दो प्रश्नावली 2B। पहला सवाल इसका ये है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और इसमें 3 सवाल दिए हुए हैं, तीनों में एक ही जैसे क्वेश्चन है। इसमें पहला सवाल ये x² - 2x - 8। पहले सवाल समझ लो। देखो कोई भी सवाल है, चाहे तुम्हारा टेस्ट हो चाहे बोर्ड परीक्षा, कोई भी यार सवाल दिया जाए 10th में, जैसे मान लो बोर्ड परीक्षा में कोई सवाल आया, पहले उसे ध्यान से पढ़ो कि क्या पूछ रहे हैं और क्या निकालना है हमें, उसी का आंसर दो। अब देखो इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो बहुपद दिया हुआ है इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य का मतलब हमने क्या बताया था कि जो समीकरण होते हैं उसके हल, यानी x का मान, ये x में समीकरण है, बहुपद है, तो इसके मान निकालने हैं, जो x के मान है वो निकालने हैं। तो शून्य ज्ञात कीजिए यानी कि x का मान निकालना है। उसके बाद क्या है कि और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, यानी शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो शून्यक और गुणांक होते हैं उनके बीच हम संबंध निकालेंगे, और उसके बाद जो संबंध निकलेगा उसकी सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच का मतलब है कि जो गुणांकों और शून्याकों के बीच हमने संबंध निकाला है कि वो संबंध सही है या गलत है। अब देखो एक चीज़ समझ लेना, शून्यक का तो मतलब हमें पता है कि जो ये समीकरण, ये बहुपद x में है, यानी इसके मान बताने x का मान क्या होगा, तो शून्य निकल जाएगा। शून्याकों और गुणांकों के बीच संबंध ये क्या है, जो शून्यक का मतलब क्या है, x के मान। जैसे इसके हमने मान निकाले, एक मान लो 4 आ गया, एक मान लो -2 आ गया। थोड़ी देर के लिए मान लो इतने आ गए, तो ये शून्य की तो है, ये 4 और 2 ये क्या शून्यक है। पहला शून्यक हो गया अल्फा का मान 4, और दूसरा शून्यक हो गया बीटा का मान -2, यानी कि ये शून्यक हो गया, तो ये शून्यक है। और गुणांक कौन से होते हैं, तो ये जो बहुपद है इसमें गुणांक कौन से होते हैं। तो गुणांक का मतलब क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है यार। इस शब्द को हम तोड़ें तो गुणा प्लस अंक, यानी कि गुणा का अंक, जो गुणा में अंक है उसे ही हम कहते हैं गुणांक। जैसे ये x² का अगर हम गुणांक निकालें तो यहाँ देखो x² का गुणांक कितना है, 1, यानी कि x² का गुणांक कितना हो गया, 1। और x दूसरा पद कौन सा है, x, तो x का गुणांक कितना है, वो है -2। निशान सहित लेते हैं मान, तो ये -2, तो x का गुणांक कितना हो गया, -2। और ये तो अचर पद है क्योंकि इसके साथ कोई x y है नहीं, तो ये अचर पद हो गया। यानी गुणांक कौन कौन से हैं, 1, -2, तो ये हो गया गुणांक और ये हो गए शून्यक। तो इनके बीच हमें संबंध बताना, ये जो शून्यक है ये, और जो गुणांक है 1 - 2 ये, यानी कि जो गुणांक है और शून्यक है उनके बीच संबंध क्या होता है। तो गुणांक और शून्यक के बीच है संबंध पूछ लिया जाए, या मूलों का योगफल पूछ लिया जाए, या शून्यकों का योगफल पूछ लिया जाए, या शून्यकों का गुणनफल पूछ लिया जाए। गुणांक और शून्यक के बीच संबंध यही होते हैं, मूलों का योगफल बराबर -b/a और मूलों का गुणनफल बराबर c/a। तो पहले हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। जो ये मान, ये है सूत्र दोनों, ये गुणांक देखो ये क्या है, शून्यक, अल्फा बीटा क्या है, शून्यक ही तो है, तो ये शून्यक हो गया। और a और b ये क्या होते थे, तो a और b देखो यहाँ जब हम तुलना करते थे, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करते थे, तो a का मान यहाँ से कितना आएगा, 1, b का मान -2 और c का मान -8। तो देखो a का मान 1 है, और ये a ये क्या है, x² का गुणांक ही तो है इसका, और x ये b ये x का गुणांक है। इसका मतलब है कि a b c क्या है, ये गुणांक है, और अल्फा बीटा शून्यक है। तो ये गुणांक और शून्यक के भी संबंधी तो है, तो यानी कि हम ये चीज़ निकालेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा इंटू बीटा, और उसके बाद इनकी सत्यता की जांच करेंगे कि जो हमने ये संबंध निकाले हैं ये सही है या गलत है।
अब देखो सवाल कैसे करें। पहले हमसे शून्य पूछा है तो पहले शून्य निकालो, और शून्य निकालने का तरीका पता ही है। शून्य कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इस बहुपद के बराबर में जीरो करके इसकी तुलना करो। ये तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से करने पर इससे तुलना कर दी। एक्स स्क्वायर दोनों बराबर है, इधर ए है इधर कुछ नहीं तो एक होगा, तो ए का मान एक हो गया। यहाँ एक्स है, बहुपद में भी एक्स है इस समीकरण में, तो एक्स एक्स दोनों बराबर हो गए। इधर बी है इधर -2, बी का मान -2 और सी का मान कितना -8। ए बी सी के मान पता चल गए। पहले शून्य पूछा था, पहले शून्य निकालो, तुलना बाद में करेंगे। पहले शून्य निकालो, शून्य पूछा था, शून्य निकालो। 8 के गुणा करो, एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना 1, तो 8 एकम 8, यानी कि ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जिसके गुणा करें तो 8 है, लास्ट में माइनस है, तो घटाने पर कितना आना चाहिए 2। अब ऐसी संख्या ढूंढो कि गुणा करें तो 8 है और घटाएं तो 2। हाँ, तो 4 और 2 हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटाओ तो 2, तो संख्या हमें मिल गई 4 और 2। अब इस 2 को हम इतना लिख सकते हैं 4 - 2, बाहर x है तो x -8 बराबर 0। यहाँ ध्यान से समझो, देखो इस x के अंदर ब्रैकेट में गुणा होगी, इधर से माइनस भी अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट में, तो इनके निशान बदल जाएंगे। एक्स स्क्वायर ये प्लस के 4 है तो माइनस का 4 हो गया, इस x की गुणा हुई तो 4x, ये माइनस का 2 है, अब ये माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, x की गुणा हो जाएगी, तो -8 बराबर 0। इन दो ब्रैकेट से x कॉमन है तो x कॉमन कर लिया, यहाँ x बचा माइनस ये x बाहर हो गया तो 4 बचा। इन दोनों में x तो कॉमन है नहीं, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकालो, x -2 × 8 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, इन्हें एक जगह लिखो, x -4 और ये बचा हुआ x + 2 एक ब्रैकेट में बराबर 0। पहली ब्रैकेट से x का मान निकालो, तो x का मान आ गया 4, और दूसरी ब्रैकेट से x का मान निकालो तो x का मान हो जाएगा -2, तो ये x के मान आ गए, यही शून्य का। तो पहला तो आंसर हमारा आ गया कि शून्य कितने आ गए 4 और -2, अतः शून्य, ये पहले वाले को अल्फा से लिखते हैं, पहला शून्य का अल्फा बराबर 4 और दूसरे शून्य को बीटा से लिखते हैं, बीटा का मान -2, तो ये 2 शून्य का आ गए। अब एक तो उत्तर आ गया, अब शून्य को गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो पहले शून्य को गुणांकों के बीच संबंध निकालेंगे, उसके बाद सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्य, अब लिखो शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। और ये संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस की जगह माइनस बी का मान कितना है, अभी तुलना नहीं करिए तो इसकी तुलना भी करनी पड़ेगी। यहाँ सीधे लिखते हैं, देखो इसकी तुलना करेंगे, तुलना एक बार कर दे रहे हैं। x² - 2x - 8 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। तो a का मान 1, b का मान -2 और c का मान -8, ये समान हो गया। देखो b ये माइनस था तो माइनस के माइनस लगा दिया, और b है, b का मान कितना -2, तो b की है ये -2 बटे में a का मान कितना है 1, तो बटे वाला 1।
यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 बटे में लिखते नहीं। तो पहला संबंध हमारा ये आ गया, इसे डाल दो समीकरण 1, क्योंकि अभी इसकी सत्यता की जांच भी करनी है। और दूसरा संबंध कौन सा होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी, सी का मान कितना है -8 और बटे में ए है, तो ए का मान 1 है, इसलिए वो लिख नहीं रहे हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -8, दूसरा संबंध ये आ गया। तो शून्य पूछा था, शून्य निकाल लिए दोनों, ये शून्य का आ गए। उसके बाद शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच पूछी थी। तो अभी हमने संबंध निकाला है कि शून्य को गुणांकों के बीच संबंध क्या है। तो ये शून्य का है, ये शून्य निकाल लिया, शून्य को गुणांकों के बीच संबंध निकाल लिया। अब सत्यता की तो जांच करनी है, तो सत्यता की जांच करो। तो अगली हेडिंग डालेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, चूँकि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है -2, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, जो संबंध की जांच, सत्यता की जांच कैसे होती है। और कोई मान लो समीकरण या फिर हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 दिया हुआ, अब हम यहाँ क्या करेंगे कि अल्फा का मान रखेंगे, बीटा का मान रखेंगे, और दोनों साइडें ये LHS और RHS ये दोनों बराबर आते हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अगर LHS और RHS दोनों साइडें अलग अलग आती हैं, तो इसका मतलब उत्तर हमारा गलत है। अब अल्फा का मान रखो, यहाँ अल्फा देखो कितना है, ये 4 प्लस बीटा, बीटा का मान कितना -2, ये -2 और बराबर में 2, ये चल ही रहा है। 4 प्लस माइनस माइनस बराबर 2, 4 में से 2 घटाओ 2, दोनों साइडें देखो बराबर हैं, इसका मतलब ये जो संबंध है वो सही है। अभी इसकी भी तो जांच करनी है, तो ये भी इसकी भी जांच करो। अल्फा इंटू बीटा बराबर -8 है, अल्फा का मान रखो, अल्फा का मान कितना 4 गुणा बीटा, बीटा का मान ये -2, तो ये -2 बराबर 8, ये -8, 4 दूनी 8 माइनस है तो माइनस का, और देखो ये भी उत्तर बराबर है, यानी कि ये सत्यता की जांच होगी। ठीक, ये सवाल नोट कर लो। एक बार ऐसा करो, एक बार फिर से समझा देना, फिर नोट करना इसे। जब सवाल में हमसे ये कहा था कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमसे पहले कहा था शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य के लिए हमने बताया था x का मान होता है, तो इस सभी जो बहुपद था इसके बराबर 0 करके हमने x के मान निकाल लिए। तो x के मान निकाल लिए, यही शून्य हो गए। तो पहला शून्य का है 4, दूसरा शून्य -2। तो पहले वाले शून्य को अल्फा से लिखते हैं, इसीलिए अल्फा का मान 4 आ गया। दूसरे वाले शून्य को बीटा से लिखते हैं, इसीलिए बीटा का मान -2 आ गया। तो एक उत्तर आ गया। उसके बाद हमसे पूछा शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो पहले हम शून्य और गुणांकों के बीच संबंध निकाल तो लें, तभी तो जांच करेंगे। तो हम शून्य और गुणांकों के बीच हमने संबंध निकाला, और शून्य और गुणांकों के बीच संबंध पूछ लिया जाए तो हमेशा अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। तो हमने अल्फा प्लस बीटा का मान, जब हमने ये सूत्र लाया अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ a और b की, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी a और c की। और ये मान कहाँ से निकलते थे, जब हम बहुपद की तुलना, समीकरण की तुलना करते थे, तो वहाँ से a b c के मान पता चलते थे। तो इसीलिए जो हमें ये समीकरण है दी हुई x² - 2x - 8 बराबर 0, इसकी हमने तुलना की ax² + bx + c बराबर 0 से। तो यहाँ a का मान 1 आ गया, b का मान -2 आ गया, c का मान -8। वो मान हमने यहाँ रखे, माइनस की जगह माइनस, b का मान ये -2 रखा, बटे में 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 2। ऐसे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c का मान -8 है, और बटे में a है, a का मान 1 है, वो 1 रखा नहीं, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा का मान -8 आ गया। अब ये संबंध आए हैं दोनों, अब इन संबंधों की, ये अल्फा शून्य को गुणांकों के भी संबंध आ गए निकल के। अब इन दोनों संबंधों की जांच करनी है।
कि ये संबंध जो हमने निकाला ये सही है या गलत है। तो ये कैसे निकालेंगे? और ये दोनों साइडें बराबर आती हैं तब तो संबंध सही है। ऐसे यहाँ ये दोनों साइडें और बराबर आती हैं, LHS और RHS दोनों बराबर आती हैं तब तो संबंध सही है वरना गलत है। तो हमने यहाँ जांच की, अल्फा का मान अल्फा प्लस जो पहले समीकरण थे अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, अल्फा का मान ये 4 रखा, बीटा का मान ये -2, इसे हल किया, दोनों साइडें बराबर हैं यानी कि ये वाला संबंध सही है। ऐसे यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर -8, अल्फा बीटा का मान लेके इसे हल किया, दोनों साइडें बराबर हैं, इसका मतलब दोनों संबंध सही है। पूरा क्वेश्चन ऐसे होगा और ये अधिकांश 4 नंबर में पूछा जाता है, नोट करो इसे। देखो ये सवाल हो गया। अब दूसरा वाला दो, दूसरा सवाल है इसी सवाल में 3 सवाल दिए हुए थे। पहला हो गया x² - 2x - 8। अब दूसरा सवाल है 4s² - 4s + 1। इसमें भी यही करना है कि शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य को गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। पूरा सवाल ऐसे ही होगा। पहला सवाल हो गया था। दूसरा देखो 4s² - 4s + 1। अब इसमें भी पहले हमसे कहा कि शून्य ज्ञात कीजिए। अब शून्य निकालो। वो वाला बहुपद जो था वो x में था, जबकि ये s में है, तो यहाँ s का मान निकालना है। सबसे पहले इसके बराबर करो 0। अब इस लास्ट में देखो एक है, इस x की गुणा करो s² के साथ में जो है 4, 1 की 4 से गुणा करेंगे, 1 चौक 4, तो 1 और 4 की हमने गुणा की 4 आया। यानी ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जिसके हम गुणा करें तो 4 आए और लास्ट में प्लस है तो जोड़ के कितना लेके आना 4। ऐसी संख्या ढूंढो। एक गुणा करें तो भी 4 आए और जोड़ें तो भी 4 आए, तो संख्या कौन कौन हो जाएंगे 2 और 2। तो देखो 2 और 2 की गुणा करेंगे 4 और 2 जोड़ेंगे तो भी 4। यानी कि इस 4 को हम इतना लिख सकते हैं, इस 4 को लिख सकते हैं 2 + 2। और जोड़ के क्यों लिखा है? क्योंकि लास्ट में प्लस है, इसीलिए बाहर s है तो s + 1 = 0। इस s के अंदर गुणा करो, इधर माइनस में अंदर जाएगा, तो ये जब माइनस अंदर जाएगा इन दोनों में सामने बदल जाएंगे। ये प्लस का 2 है, माइनस का 2, इस s के अंदर गुणा होगी तो 2s, ये माइनस का 2 और इस s के अंदर गुणा करो तो ये s और +1 = 0। यहाँ से देखो कितना कॉमन है, पहले s देखो दोनों तरफ है, इसका मतलब s कॉमन है। और संख्या भी 2 और 4 है, 2 और 4 किस में आते हैं? 2 के पावर, यानी कि 2s कॉमन है, तो 2s कॉमन निकालो। जब कॉमन निकालेंगे 2 दूनी 4, तो 2 बचा। s की घात 2 है, एक s बाहर हो गया तो सिर्फ एक s बचा, यानी कि अंदर यहाँ बचा 2s माइनस ये 2s था, ये तो बाहर हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं, 1 बचेगा। इन दोनों में देखो एक चीज़ और समझना है ध्यान से, ये 2s + 1 है, कॉमन तो कुछ है नहीं, कॉमन जब कुछ नहीं होगा तो 1 होगा कॉमन। इसके अलावा एक तो हम कॉमन निकाल लेंगे, इसके अलावा एक चीज़ देखो यहाँ लास्ट में प्लस का 1 है और जबकि इधर ब्रैकेट में आया माइनस का 1, यानी कि ये प्लस का 1 हमें माइनस का 1 बनाना पड़ेगा। निशान अपोजिट है और ये निशान बदलने के लिए हमें माइनस बाहर करना पड़ेगा, तभी इसका निशान बदलेगा। यानी वैसे +1 कॉमन होता, लेकिन निशान बदलना है इसीलिए माइनस का 1 कॉमन लेंगे। तो जब माइनस का 1 हमने कॉमन लिया तो ये माइनस बाहर आया तो अंदर सबके निशान बदल जाएंगे। ये माइनस का 2s है तो ये प्लस का 2s हो जाएगा, ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गई, इन्हें एक जगह लिखो, और ये 2s - 1 ये दूसरी ब्रैकेट में।
अब पहली ब्रैकेट को 0 के बराबर रख के एस का मान निकालो और दूसरी ब्रैकेट को 0 के बराबर रख के एस का मान। 2s माइनस 1 बराबर 0। 2s इस एक को उधर भेजेंगे तो माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का 1 हो गया। अब देखो s के गुणा में 2 है, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं होगा तो गुणा का निशान होगा। तो s के गुणा में 2 है, तो जब गुणा वाली संख्या बराबर के आगे जाती तो बटे में पहुंच जाती है। तो s का मान 1, ये 2 इसके बटे में हो गए, s का मान आ गया 1/2। ऐसे ही यहाँ दूसरी ब्रैकेट को जब 0 के बराबर रखेंगे, माइनस का 1 उधर भेजो, 2s बराबर 1 और s बराबर ये 2 इसके बटे में हो जाएंगे तो s का मान 2। यानी कि शून्य कितने आ गए? पहला हमारा शून्य आ गया, अतः शून्य पहले शून्य को अल्फा से लिखते हैं, अल्फा का मान 1/2। दूसरे शून्य को बीटा से लिखते हैं तो बीटा का भी मान 1/2, यानी 1/2 1/2 ये शून्य का आ गया। तो शून्य का आ गया। अब गुणांकों के बीच और शून्यकों के बीच संबंध निकालना है, तो इनके भी संबंध निकालेंगे। उसके बाद फिर सत्यता की जांच। देखो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। और ये संबंध देखो क्या होगा, संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, एक संबंध होता है। लेकिन उसके लिए हमें ए बी सी के मान भी तो पता होने चाहिए। तो वो मान कहाँ से निकलेंगे? पहले इस बहुपद की, इस समीकरण की तुलना करेंगे। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 की तुलना करो। और तुलना किससे करेंगे? अब देखो यहाँ ध्यान रखना, जब ये समीकरण x में थी तो हम तुलना करते थे ax² प्लस bx प्लस c से। लेकिन ये तुलना तब करते थे जब बहुपद या समीकरण x में दी जाए, जबकि यहाँ सवाल तो s में है, x की जगह s है, जब s में है तो x की जगह हम s लिखेंगे। तो अब तुलना होगी as² प्लस bs प्लस c से। और ये बहुपद बाई में होता, ये समीकरण बाई में होती तो हम तुलना करते a² प्लस a प्लस c से। जिसमें समीकरण है उसी से तुलना करेंगे। तो ये s में समीकरण है तो इसमें s से ही गुणा, s वाली समीकरण से ही तुलना करेंगे। की तुलना as² प्लस bs प्लस c बराबर 0 से करने पर, पहले ये बताओ ये तुलना आ गई समझ में? जिसमें समीकरण है उसी से तुलना कर दो। तो यहाँ देखो s² बराबर है, a का मान 4 हो जाएगा और ये b का मान कितना होगा? प्लस का 4 माइनस का 4, b का मान -4 और ये c का मान 1। अब निकालो संबंध। तो पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस की जगह माइनस, बी का मान देखो -4 है तो ये बी का मान -4 बटे में ए है, ए का मान 4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 4 और बटे में 4 है तो 4 और 4 एकम 4, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 आ गया। ये पहला संबंध आया। अब दूसरा संबंध निकालो, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा सी, सी का मान देखो 1 है बटे में ए का मान 4। ये दूसरा संबंध आ गया, गुणांकों और शून्यकों के बीच दूसरा संबंध। अभी सत्यता की जांच बची है, सत्यता की जांच भी करनी है। तो अब यहाँ निकालो सत्यता की जांच। ये हेडिंग नीचे डालना, सत्यता की जांच। पहले इसकी जांच कर लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 की। पहले समझ लो, बाद में नोट करना। देखो अल्फा, ये दोनों साइड बराबर आ जाए, सत्यता की जांच हो जाएगी। अल्फा का मान कितना है? 1/2 प्लस बीटा का मान
ये कितना 1/2 बराबर 1। अब देखो यहाँ ये जोड़े कैसे जाएंगे, नीचे अंश दोनों संख्या नीचे वाली, ये हर दोनों के हर एक जैसे हैं, जब एक जैसे हर होते हैं तो इन्हें एक जाए लिखो। नीचे वाली संख्या दोनों की एक जैसी है, 2 2, उन दोनों को एक जाए लिखना। ऊपर क्या बचा 1 + 1 और 1 और 1 कितने होते हैं 2 बराबर 1 और 2 एकम 2, यानी 1 बराबर 1 आ गया। ये तो संबंध सही है। और अगर तुम्हें ऐसे ना समझ में आया हो, एक डायरेक्ट तरीका यहाँ बता दे, देखो 1/2 + 1/2 है, सीधे समझ जाओ। 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, प्लस 1/2 इसका मतलब क्या आधा। जब आधा आधा दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 होगा, सीधे 1 भी लिख सकते हैं। 1/2 आधा आधा जोड़ो कितना हुआ 1, तो वो यहाँ सीधे डायरेक्ट चाहे 1 लिख दो। और वैसे नहीं समझ में आ रहा तो नीचे वाली संख्या एक जैसी है, उन्हें 1 जाए लिख दिया। ऊपर बचा 1 + 1, तो 1 और 1 जोड़ के 2 हो गया, 2 से 2 काट दिया 1 आ गया। तो पहले संबंध में हमारा पहला वाला संबंध सही है। अब दूसरे वाले की जांच करो। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। अल्फा का मान कितना है देखो 1/2 गुणा बीटा का मान 1/2 बराबर 1/4। अब गुणा है तो गुणा में ध्यान रखना हमेशा ऊपर वाले गुणा होगी, नीचे वाले गुणा, यानी अंश के गुणा अंश से और हर के गुणा हर से। 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, 1/4। ये भी संबंध सही है। बस सत्यता की जांच। एक बार फिर से समझ लो, पूरा समझा देना तो उसके बाद आराम से लिखना। जो हमसे पूरा सवाल वैसे ही है, हमसे कहा कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए ये हमें बहुपद दिया हुआ था इतना, ठीक, इसके बराबर हमने 0 किया और 0 करने के बाद हमने फिर ये 9th में सवाल पढ़ा था गुणनखंड वाला। सबसे पहले इसके गुणनखंड करे। ऐस में ये बहुपद समीकरण है तो इसमें हमने ऐस के मान निकाल लिए। तो 2 मूल आ गए, पहला 1/2, दूसरा भी 1/2। पहले मूल को लिखते हैं अल्फा से, इसलिए अल्फा का मान 1/2, और दूसरे वाले मूल को लिखते हैं बीटा से, इसीलिए बीटा का मान 1/2। फिर शून्य ज्ञात करवा रहे थे तो शून्य हमने निकाल लिए। उसके बाद का शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले सत्यता की जांच हम तभी तो निकालेंगे जब संबंध पता होगा। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध पता होगा, तो शून्य को गुणांकों के बीच हमने संबंध निकाल लिया। ये संबंध निकल गया दोनों। उसका सत्यता की जांच करनी थी तो सत्यता की जांच कर ली। LHS और RHS दोनों बराबर आ गए तो हमारी सत्यता की जांच सही है। और ये दोनों अलग अलग उत्तर आते हैं, ये दोनों साइडें बराबर नहीं आती, तो इसका मतलब हमारा सवाल कहीं ना कहीं पे गलत था। और यहाँ भी गलत होता कि दोनों साइडें बराबर नहीं आती, तो इसका मतलब कि चूँकि जो हमने सवाल किया वो उसका आंसर गलत है, कहीं ना कहीं पे सवाल गलत हुआ। इसे नोट करो, फिर उसके बाद अगला सवाल।